हरे कृष्णा। हमें आशा है कि नवरात्रि के इन पावन दिन में आप सभी प्रसन्नता पूर्वक होकर माँ दुर्गा की आराधना कर रहे होंगे। अगर नवरात्रि के दिनों में शुद्ध हृदय से माँ दुर्गा की आराधना की जाए तो वे अवश्य प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से मनुष्य के अंदर छुपे हुए काम, क्रोध, लोभ इत्यादि दानवों का भी नाश हो जाता है। व्यक्ति अपने श्रेष्ठ कर्तव्य की ओर अग्रसर हो सकता है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कर्तव्य है हृदय से शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, सेवा करना और माँ दुर्गा इसी भक्ति का हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो चलिए माँ दुर्गा की आराधना करते हुए महिषासुर वध कथा की श्रृंखला अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं देवी सप्तशती पाठ से सुंदर कथा। हमारी कथा श्रृंखला के पिछले अध्याय में आपने देखा कि महिषासुर आज्ञा से महाबाहु, बहस्कल और दुर्मुख नामक दैत्य गर्भ में चूर होकर सर्व प्रकार के अस्त्र और शस्त्र धारण करके माँ भगवती से युद्ध करने के लिए निकल पड़े थे। माँ भगवती के पास आकर वे कहने लगे, हे सुंदरी, हमारे राजा महिषासुर ने स्वर्ग को जीत लिया है, इसलिए तुम हमारे राजा के साथ विवाह कर लो, सभी सुखों का आनंद लो, त्रिलोक का वैभव तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम भोग पाओगी। और ये सुनते ही देवी क्रोधित होकर बोली, हे दुष्ट, तू नीच वृत्ति का है और तेरा राजा भी नीच कुल का है। वो सोचता है कि मैं मोह से मुक्त हो जाऊंगी। वो क्या मुझे मंद बुद्धि समझता है? वो जो भी समझता है, ऐसे में सामान्य स्त्री नहीं हूँ, ये जान लो और समझ ले कि मैं उससे विवाह नहीं करने वाली। कुलवान स्त्री और कुलशील युक्त रूप, चातुर्य, बुद्धि, कौशल्य आदि गुणों से अपने से अधिक हो, ऐसे पुरुष को वे स्वीकार करती हैं। कोई भी स्त्री तेरे राजा को पति के रूप में स्वीकार ही नहीं करेगी, क्योंकि वो तो पशु है, पशुता से भी सभ्र है और मेरा कहा मान ले। उससे जाकर कह दे कि चुपचाप यहाँ से पाताल में चला जाए और युद्ध की इच्छा है तो मेरे सामने आ जाए, मैं तैयार हूँ। मैं उसे मारे बिना यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। वो 4 पैरों वाला पशु मुझे जीतने की इच्छा रखता है। उस मूर्ख को इस पृथ्वी पर या पर्वतों पर, गुफाओं में भी स्थान नहीं मिलेगा। देवी की ऐसी वाणी सुनकर दोनों दैत्य क्रोध की अग्नि में जलने लगे। धनुष उठाकर वो देवी के सामने आ गए। भगवती जगदम्बा ने भी उनके सामने गर्जना शुरू कर दी। आगे बढ़े हुए भास्कर से युद्ध करते हुए माँ जगदम्बा ने भास्कर का धनुष अपनी गदा से तोड़ दिया। गर्जना करती हुई माँ ने भास्कर को एक ही प्रहार में मार गिराया और ये देखकर आकाश से सभी देवता जय जयकार करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। दुर्मुख आंखों में क्रोध भर के प्रेक्षक बना रहा और बोला, अरे अबला, रुक जा जरा। इतना कहकर वो रथ पर बैठकर देवी की ओर आगे बढ़ा। देवी ने उसे देखा और धनुष खींचा। दोनों के घमासान युद्ध शुरू हुआ। रणभूमि में लहू की नदियां बहने लगीं और देवी दैत्यों के मस्तक को काटती हुई आगे बढ़ने लगी। ये देखकर दुर्मुख बोला, अरे ओ चंडी, तू यहाँ से चली जा।
नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। तू मुझे जानती नहीं है। और इतने में ही देवी ने गर्जना से कहा, अरे मूर्ख, कुछ भी बकबक मत कर, तेरी मृत्यु निकट है। तूने तेरे साथी को तो मरा हुआ देख ही लिया है ना, अब लगता है कि तुझे भी मरना है। देवी की बातें सुनकर दुर्मुख जगदम्बा पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने भी सामने से प्रहार किया। अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा और देवी के प्रकोप से दुर्मुख का रथ टूट गया। उसी क्षण देवी ने गदा के प्रहार से भूमि पर पछाड़ दिया, तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवती देवी ने बाष्कल और दुर्मुख नामक दैत्य का संहार किया। उसे देखकर सभी देवता देवी का अभिवादन करने लगे। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद मंगल व्याप्त होने लगा। इस प्रकार बाष्कल और दुर्मुख की मृत्यु होती देख महिषासुर के हृदय में क्रोध की ज्वाला उठने लगी। वो सभी दैत्यों को पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। युद्ध भूमि में मेरे सूरवीर योद्धा बाष्कल और दुर्मुख को एक स्त्री ने मार डाला, ये क्या हो गया। अब देखिए, कहते हैं ना कि दूसरों पर आश्रित रहकर कार्य सिद्धि प्राप्त करने वाले की इच्छा रखने वाले व्यक्ति अपने पाप अपने पुण्य के अनुसार ही सुख और दुख को प्राप्त करते हैं और काल हमेशा बलवान होकर ही कार्य करता है। तो उसी प्रकार महिषासुर भी अपने दुष्ट मंत्रियों पर आश्रित रहते हुए उनसे कहने लगा कि दानव श्रेष्ठ बाष्कल और दुर्मुख तो मारे गए, अब मैं क्या करूं। उस स्त्री को वश में कैसे किया जाए, कोई मार्ग ढूंढिए। महिषासुर का इतना बोलते ही उसका सेनापति चिरोक्ष बोला, हे राजन, मैं उसका नाश कर दूंगा। एक नारी का वध करने में इतनी चिंता कैसी। इतना बोलकर चिरोक्ष बोलकर ताम्र के साथ रथ पर बैठकर रणभूमि में की ओर निकल पड़ा। चिरोक्ष अपनी दैत्य सेना के साथ गर्जना करते हुए और चिरोक्ष को आते देख देवी जगदम्बा ने शंखनाद किया और टंकार करते हुए महा अद्भुत टंकार करने लगी। और इस ध्वनि को सुनते ही सर्वशक्ति सैन्य दुश्मनों के हृदय में कंपन उठने लगा। वे भयभीत होकर अपनी दिशा बदलने कर भागने लगे। और ये देखकर चिरुक्ष बोला, अरे ओ कायरो, तुम सब कौन सा आप टूट पड़ा है जो तुम भयभीत होकर अपनी दिशा बदल रहे हो। मेरे साथ सामने देखो, स्वाभिमानी नारी को तो अभी मैं इसे अपने बाणों का स्वाद चखाता। इतना कहकर चिरुक्ष देवी के सामने गया और बोलने लगा, हे सुंदरी, तू सबको भयभीत करती हो, लेकिन हम जरा भी भयभीत नहीं हैं। तू कुछ भी कर ले, हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। हे सुंदरी, एक स्त्री की हत्या करने में दोष है, ऐसा मानकर तुझे मैं छोड़ रहा हूँ। इसलिए तू ऐसा सोच रही है कि तुझसे हम डर रहे हैं। तेरे जैसे नारी को तो अपने हाव भाव और वाणी कटाक्ष से पुरुष को वश में करना चाहिए, लेकिन तू तो हाथ में हथियार धारण किए हुए है। मैंने किसी स्त्री को हथियार से आज तक लड़ते हुए नहीं देखा। तू पुष्पों से नहीं लड़ सकती तो तीक्ष्ण बाणों से कैसे लड़ेगी। लड़ाई पुरुषों को शोभा देती है, स्त्रियों को नहीं। स्त्री तो पति की मृत्यु पर सती हो जाए वही अच्छा लगता है। तू तो पहले ही लड़ने निकल पड़ी है। पहले संसार सुख को तो भोग ले और मेरे राजा महिषासुर को पति रूप में स्वीकार कर ले, फिर करना युद्ध। अब ये सुनकर जगदम्बा ने कहा, अरे ओ दुष्ट बुद्धि, तू इधर उधर की बातें कर रहा है। उसको तो मैंने सुन लिया। तू स्त्री को तो जानता नहीं है, तेरी बुद्धि धर्म को मानती नहीं है और मूर्ख की सेवा कर करके
तू स्वयं भी मूर्ख बन गया है। राजधर्म को तू जानता नहीं, जो मन में आए वो बोल रहा है। तुझसे कह रही हूँ कि महिषासुर को युद्ध मैदान में भेज दे। मुझे तो तेरे राजा का सर्वनाश करना है, उसे मारकर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। तू बिना मतलब की बातें बंद कर। तुझे महिषासुर को जीवित रहना है तो सीधा चुपचाप पाताल में चले जाओ, और मरने का विचार है तो भी तैयार हूँ। और सुन ले, मैं तुम सबका सर्वनाश करने वाली हूँ। देवी की वाणी सुनकर गर्विष्ठ चिरुक्ष देवी पर बाणों की वर्षा कर। माँ ने भी अपने बाणों से उन दैत्यों के सिर को काट दिया। सर्प जैसे महाभयंकर बाण छोड़ने लगी। माँ ने अपनी गदा चिरुक्ष पर जोर से प्रहार किया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। अब चिरुक्ष को मूर्छित होकर देख ताम्र देवी के सामने आया और बोलने लगा। लेकिन ताम्र की बात सुने बिना ही देवी ने कहा, हे दुष्ट, आजा आजा, तुझे भी मैं यमलोक पहुंचाती हूँ। तेरे राजा मूर्ख शिरोमणि वहाँ बैठकर जीवित रहने का निरर्थक प्रयास कर रहा है, किंतु मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर ताम्र ने क्रोध में आकर अपने बाणों से देवी पर प्रहार कर दिया। जगदम्बा ने भी उसके ऊपर विषैले बाणों का प्रहार किया। अब उतनी देर में चिरुक्ष मूर्छा से उठ खड़ा हुआ, भगवती पर बाणों से प्रहार करने लगा। महामाया दोनों से एक साथ युद्ध करने लगी। एक ही पल में भगवती ने ताम्र का मस्तक काट दिया और चिरुक्ष के कंठ पर तलवार से प्रहार कर उसे भी स्वधाम पहुंचा दिया। ये देखकर दैत्य सेना रणभूमि छोड़कर भागने लगी। देवता आनंदित हो गए और ऋषि, देवता, गंधर्व, बेताल, सिद्धगढ़ सभी देवी अम्बा का जय जयकार करने लगे और चिरुक्ष जैसे महादैत्यों का नाश होते देख महिषासुर के हृदय में हलचल शुरू हो गई। अब क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने देवी के सामने लड़ने के लिए असिलोमा और बिडाल नामक दो दैत्यों को महा सैन्य के साथ भेजा। देवी ने उनको भी आते हुए देखा और देवी के सामने असिलोमा विडंबर रचाते हुए उन्हें दिखाते हुए नम्र और शांत मन से हंसते हंसते देवी से कहा, हे देवी, आप सच बताओ, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों दैत्यों का सर्वनाश कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे साथ बातचीत करने आया हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। सोना, चांदी, रत्न, क्या चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। उसे लेकर यहाँ से तुम चली जाओ। धर्म गुरु कहते हैं कि लड़ाई से कोई लाभ नहीं होता है, दुख और संताप में ही वृत्ति होती है। इससे तो सारा सुख नष्ट ही होता है। तुम्हारा शरीर हष्ट पुष्ट कोमल है और इस कोमल शरीर से शस्त्र प्रहार करके क्यों क्रोधित हुए जा रही हो? तुम्हें देखकर सामने वाला व्यक्ति भी क्रोधित तो कभी भी युद्ध प्रतिशोध से प्रतिशोध ही बढ़ता है। मन को शांत रखना और शाश्वत सुख भोगना, यही जीवन का परम लक्ष्य है। इस फल को भुगतने में ही मनुष्य की बुद्धि मता है। और फिर तुम युद्ध करके दुख का कारण क्यों बन रही हो? अगर हे सुंदरी, तुम युद्ध छोड़ दो। दैत्यों को तुम क्यों मार रही हो? दया रखना, ये तो सभी प्राणी के लिए ये तो धर्म की बात है। देवी ने कहा, हे महाबाहु, तू जानना चाहता है कि मैं ऐसी क्यों हूँ और दैत्यों को का नाश क्यों कर रही हूँ? तो सुन ले, मैं संसार में न्याय और अन्याय को देखती हूँ। मुझे भोग की इच्छा नहीं है और लोभ की भी नहीं। मुझे तुझसे कोई बैर नहीं। मैं तो केवल इस संसार में धर्म के लिए आई हूँ।
और मेरे भक्तगण साधु संत की रक्षा करना मेरा धर्म है। सभी जनों की रक्षा करना और दुष्टों का संहार करने ही मैं आई हूँ। हर युग में आती हूँ। हे दैत्य, तुम्हारा राजा महिषासुर दुष्ट है, वो देवताओं को नष्ट करने के लिए निकला है। मैं अपने देवताओं की रक्षा के लिए आई हूँ। यदि तुम्हारा राजा संधि करने की इच्छा रखता है तो मुझे भी उससे युद्ध नहीं करना। मैं इतना ही चाहती हूँ कि वो पाताल में चला जाए और देवों से जो भी छीन लिया है उसने, उनको सम्मान सहित वापस किया जाए। यही इच्छा है मेरी। देवी की यह बात सुनकर असीलोमा ने बिडाल से पूछा, अरे भाई, क्या तुमने देवी की बात सुनी? अब क्या करें? लड़ना है या संधि कर लें? बिडाल ने कहा, ये तो निर्विवाद सत्य है कि युद्ध में अपनी मृत्यु देखने में हमारा राजा संधि से संतुष्ट नहीं होने वाला है और युद्ध में दिग्गजों के मृत्यु के सामने आत्मसमर्पण करते देखकर युद्ध करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान की भी गति विचित्र है। वास्तव में सेवा धर्म का पालन करना अत्यंत कठिन है। एक मूर्ति में जो हमेशा सम्मान के बिना आज्ञा मानने के लिए उत्सुक और तत्पर हों, मैं देवताओं का उनका अधिकार वापस पाताल में जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? जो मीठा है वो मिथ्या है और जो लाभकारी है वो कड़वा है। इसलिए मुझे लगता है एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इस मामले में चुप रहना ही बेहतर है। नीति कहती है कि तुच्छ और उत्तेजक बातें करके राजा को वो बात मनवाना ही वीर पुरुष का नाम नहीं होता। इसलिए चुप रहने से ही हमारा बुद्धिमता है। यदि हम वापस गए तो राजा का प्रकोप हम पर पड़ेगा। इसलिए ये हमारे लिए हमारे राजा का कार्य करना एक ही उपाय है। इसलिए मैं युद्ध करना ही उचित समझता हूँ। ऐसा सोचकर दोनों धनुष बाण लेकर रथ पर बैठ गए और युद्ध के लिए भगवती को ललकारने लगे और एक ही पल में माँ अंबिका ने रणभूमि में बिडाल को मार डाला। अब असीलोमा मैदान में आया और बोला, हे देवी, मैं जानता हूँ कि बुरी आत्माएं मर जाती हैं, लेकिन हम पराधीन हैं और पराजित होकर मुझे लड़ना होगा। और मूर्ख बुद्धि स्वयं ये नहीं समझ पाता कि प्रिय अप्रिय क्या है। इतना ही नहीं किंतु उसके लाभ है तो बोले गए वचन उसे अच्छे नहीं लगते। इसलिए जो भी कुछ होता है हमारे धर्म का आचरण ही एकमात्र समाधान है। हम तेरे बाणों से मरने आए हैं। यदि हम सिद्ध पुरुष से घृणा करते हैं, राजा की आज्ञा का पालन करेंगे। और ये कहकर असीलोमा ने युद्ध करना आरंभ किया और देवी के हाथों असीलोमा मूर्छित हो गया। कुछ क्षण बाद उसे होश आया और फिर से असीलोमा गदा उठाकर प्रहार करने लगा। देवी का सिंह पकड़कर उसको खा गया। असीलोमा की मृत्यु हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और ये देखकर महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। देवता देवी की स्तुति गाने लगे और किन्नर देवी का गुणगान करने लगे। अब कुछ सैनिक भागते हुए दुखी महिषासुर के पास गए और असीलोमा तथा बिडाल के मारे जाने पर की बात कहने लगे। ये सुनकर महिषासुर का हृदय भंग हो गया। सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया और सारथी से कहने लगा, सारथी, रथ तैयार करो। सारथी ने रथ तैयार किया। वहां उपस्थित होकर कहने लगा, हे राजन, मैं द्वार पे खड़ा हूँ और साथ ही युद्ध में अस्त्र शस्त्र ले लिए हैं। महिषासुर रथ को आते देखा, अपने शरीर पर कवच पहनकर रथ में बैठ गया और रथ चलने लगा। उसने मन में सोचा कि मुझे इस स्वरूप में देखकर देवी का मन विचलित हो जाएगा, इसलिए मैं अपना स्वरूप बदलकर और चतुराई से
उसके पास जाने का प्रयास करूँगा। वो मुझे देखते ही मेरी ओर आकर्षित हो जाए, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। मेरे महिष स्वरूप कर देखकर मुझे कोई पसंद नहीं करता, अतः मैं ये रूप बदल लेता हूँ। महिषासुर आभूषणों से सुसज्जित युद्ध भूमि में दैत्यराज महिषासुर को देखकर देवी कांप उठी। शंख की ध्वनि कानों में पड़ते ही महिषासुर देवी के पास आया और कहा, हे देवी, इस संसार में स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार का सुख चाहते हैं। मनुष्य को सुख अवसर आने पर ही मिलता है। मैं सत्य को जानता हूँ। संसार में संयोग के बिना कोई सुख नहीं है। संधि कई प्रकार से बनती है और इसके कई भेद भी होते हैं। मैं जो भी कह रहा हूँ उसे सुनो। ये प्रयोजन जो भी है अच्छा आकार लेता है। किसी अन्य कारण से वे एक दूसरे से मिलते हैं, परिस्थितियाँ बनती हैं और तीसरे के कारण दोनों के मन में स्वाभाविक सामंजस्य आकर्षण पाया जाता है। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम ये युद्ध छोड़कर मेरी रानी बन जाओ और दिव्य स्वर्गीय सुख का भोग करो। मैं तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम्हारे कहने पर मैं देवों साथ भी अपना प्रतिशोध छोड़ दूँगा। जिससे तुझे सुख प्राप्त हो वही सुविधा मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। तुम्हारे सौंदर्य से मोहित हो चुका हूँ, इसलिए मैं मेरे अस्त्र शस्त्र छोड़कर तुम्हारे शरण में नमन करता हूँ। तुम दया करो। इस सृष्टि में ब्रह्मा जी और सभी देव मुझे जानते हैं। मेरा चरित्र उनसे अनजान नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारे सामने अपना मस्तक झुकाता हूँ। अब मेरे सामने देखो। इस प्रकार महिषासुर ने माँ भगवती से अपने हृदय की बात कही और ये सुनकर माँ भगवती महिषासुर के साथ अब क्या करेंगी वो हम सुनेंगे हमारी नवरात्रि कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, जिसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी कथा की अपडेट हो आपको मिलती रहे और बराबर आप कथा को श्रवण करके लाभ लेते रहें।